हाय फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल आकाश थ्योरी में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं कि एक्चुअलिटी में इलेक्ट्रॉन का फ्लो या धारा का आवेश का फ्लो किधर से किधर होगा। ठीक है, क्योंकि विद्युत धारा में ये तो बताया नहीं है कि साहब धारा का फ्लो वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ होता है या फिर आवेश का फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ होता है। तो हम बात करते हैं वोल्टेज की। ठीक है, तो एक्चुअलिटी में वोल्टेज होते क्या है। वोल्टेज एक वैल्यू होती है। किस चीज की वैल्यू होती है? तो देखो, हम बात करते हैं इसमें जैसे आवेश की। तो आवेश का जो फ्लो होता है, आवेश का जो फ्लो होता है वो कहां से कहां की ओर होता है, कहां से चला है और कहां पर वो खत्म हुआ है। इस चीज का डिसाइड करती है उस चालक के अंदर आने वाली पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से सुनना कि एक्चुअलिटी में वोल्टेज होते क्या है। कोई भी चालक हुआ, चालक से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ या फिर आवेश का फ्लो हुआ, उससे क्या बन गई? आपकी धारा बन गई। अब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो या आवेश का फ्लो कहां से कहां की ओर हुआ, उसका डिसाइड धारा में नहीं होता है। तो ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है? पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। अब पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो एक बार मेरे को कमेंट करके बता देना, इसके लिए भी एक अलग से वीडियो हम बना देंगे। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी के आधार पे ही वोल्टेज का डिसाइड होता है। तो ये कैसे होता है कि वोल्टेज जो होते हैं या फिर आवेश जो होते हैं वो हमेशा हाई पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल से चलते हैं और किसकी ओर जाते हैं? ये हमेशा लो पोटेंशियल की ओर। यानी कि हाई पोटेंशियल से ये अपना जो गति है वो स्टार्ट करेंगे और कहाँ की ओर चलेंगे? हमेशा लो पोटेंशियल की ओर चलते हैं। और ये चीज कौन डिसाइड करता है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिसाइड करती है। और यही जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, कौन सी? जो हाई पोटेंशियल से, यानी कि आवेश को हाई पोटेंशियल से और लो पोटेंशियल की ओर ले जाने का कार्य जो करती है, जो पोटेंशियल एनर्जी कार्य करती है, इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या क्या बोलेंगे? वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है ना। यानी कि जो वोल्टेज होते हैं वो एक्चुअलिटी में होते क्या है, जो किसी भी चालक के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है या फिर आवेश का फ्लो हो रहा है, तो हमेशा याद रखना वो डिपेंड करेगा उस चालक के अंदर लगने वाली पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है? उन आवेशों को उसी चालक के या फिर उसी सर्किट के हाई पोटेंशियल से धक्का देना स्टार्ट करती है और ये आवेश किसकी तरफ जाते हैं? लो पोटेंशियल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो उस आवेश को हाई पोटेंशियल से और लो पोटेंशियल की ओर ले जाने का काम जो पोटेंशियल एनर्जी करेगी, इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, ये जो वोल्टेज होते हैं ये नियत नहीं होते, इनको हम कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। हमको जितना वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज हम ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं ईएमएफ। यानी कि ईएमएफ क्या होता है? फिर वोल्टेज हमने पढ़ लिया, अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा ईएमएफ। तो चलिए, ईएमएफ के बारे में हम आपको बताते हैं कि एक्चुअलिटी में ईएमएफ होता क्या है। देखिए, ईएमएफ रियलिटी में एक प्रकार का एक बल होता है जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, फोर्स है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि साहब ये एक प्रकार का बल है और इसका मात्रक क्या रहेगा? न्यूटन। ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो बल होगा ये कौन सा बल होगा? जैसे कि मान के चलो ये आपका कोई भी एक सर्किट है, ये यहाँ पे कोई भी लोड लगा हुआ है। ठीक है, और ये आपकी कोई बैटरी हुई। बैटरी के दो टर्मिनल हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब करंट का फ्लो हो गया। ठीक है, तो ईएमएफ क्या होगा? किसी भी सर्किट में एनर्जी का जो प्रवाह होगा, एनर्जी यानी कि आवेश रहे या फिर आपका धारा मान सकते हो, यानी कि जो भी इस परपथ में अगर एनर्जी का प्रवाह होगा वो किससे किसकी तरफ होगा?
बैटरी से और लोड की तरफ। पहली बात तो आपकी ये हो गई, बैटरी टू लोड। किसका प्रवाह है? एनर्जी का जो फ्लो होगा किसी भी सर्किट में, वो बैटरी से और किसकी तरफ होगा? लोड की तरफ होगा। अब इस एनर्जी को इस बैटरी से और इस लोड की तरफ चलाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन यहां से और यहां तक जाएंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि हमने स्विच को ऑन किया और जैसे ही स्विच ऑन किया तुरंत ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले गए, यानी कि इनको धक्का देने के लिए कोई ना कोई तो साधन काम में लेना हमको पड़ेगा। तो जो बैटरी से इलेक्ट्रॉन चलेंगे और लोड की तरफ जाएंगे, तो इन इलेक्ट्रॉनों को नियत बल से जो धक्का देने का काम करेगा वो क्या कौन करेगा? आपका ईएमएफ करेगा। ठीक है, मेन बात जो होती है वो समझने की ये है कि ईएमएफ की जो वैल्यू है वो कभी भी लोड के अनुसार कम या ज्यादा नहीं होगी। यानी कि जो ईएमएफ जो तुम्हारा होता है वो क्या होता है? आपका नियत होता है। ये आप बदल नहीं सकते कि लोड आपका ज्यादा हुआ तो ईएमएफ का मान बदल गया, लोड कम हुआ तो ईएमएफ का मान बदल गया। तो फिर बदलता क्या है? तो बदलते हैं केवल इसके वोल्टेज। ठीक है ना? यानी कि जो लाइट मिल रही है हमको वो तो क्या होते हैं? ईएमएफ होते हैं। और जो रेजिस्टेंस यानी कि लोड के सिरे पर जो हमको मिलता है वो क्या कहलाते हैं? हमारे वोल्टेज कहलाते हैं। ठीक है, तो हमेशा एक बात याद रखना, वोल्टेज जो होते हैं वो लोड पे डिपेंड करेंगे, जबकि ईएमएफ लोड पे डिपेंड नहीं करेगा। और अगर हम ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ तुम्हारी एक भौतिक राशि होती है जिसका मात्रक क्या होता है? आपका वोल्ट होता है। तो आज जो हमने बात की है वो बात की है कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज के ऊपर, इसके बाद करंट के ऊपर, वोल्टेज के ऊपर, और अगला हुआ आपका ईएमएफ के ऊपर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम बताएंगे आपको रेजिस्टेंस के लिए। और रेजिस्टेंस की जो वीडियो है वो जल्दी आपके सामने ले दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।